हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। 2x माइनस वन छोटा है 5x प्लस 2 से। इसको क्या कहते हैं? 2x माइनस वन छोटा है 5x प्लस 2 से, और 2x प्लस 5 छोटा है, इधर ई वाला जो साइन है अगर इस तरह से हो, मतलब इधर वाला छोटा होगा, इधर वाला बड़ा होगा। अगर इस तरह से साइन है तो इधर वाला बड़ा होगा, उधर वाला छोटा होगा। ठीक है, तो x के किस मान के लिए 2x प्लस 5 छोटा है 6 माइनस 3x से? तो हम x का मान रख के देख लेते हैं। तो 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो यहां पर हो जाएगा 2 इकाई, 2 में से 1 गया। 1 रखेंगे तो ये 21 थोड़े होगा, इसका मतलब है 2 गुने 1। x का मान अगर 1 रखते हैं, इसका मतलब है 2 गुने x यानी 2 गुने 1 माइनस 1। तो 2 इकाई 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो 1 रखेंगे तो 5 इकाई 5 और 2 7, तो 7 बड़ा है 1 से, तो 1 इसके लिए ठीक है। अब 1 इसमें भी फिट बैठना चाहिए, तो इसमें रखते हैं अगर 1, तो 2 इकाई 2 और 5 7, यहां पर 1 रखते हैं तो 3 इकाई 3, तो 6 में से 3 गया 3। तो इस तरह से साइन है, मतलब 7 छोटा है 3 से, नहीं ना? क्या 7 3 से छोटा है? नहीं, 7 3 से बड़ा होता है। तो 7 3 से बड़ा है, इसका मतलब x का मान 1 नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए, अब लेते हैं x का मान 0, तो 0 लेंगे तो 2 गुने 0 तो ये पूरा 0, तो ये -1 आ जाएगा। -1 इस तरह का साइन है तो लिख दिए। यहां पर 0 देंगे तब 5 गुने 0 तो 0। किसी भी अंक में 0 से गुना करने पर 0 हो जाता है, तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो ये 0, 0 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा? 2। तो -1 2 से छोटा है, तब बिल्कुल छोटा है। -1 तो 0 से भी छोटा होता है ना, 0 के पहले -1 होता है, तो 0 से भी छोटा है, तो 2 से तो छोटा है ही। तो इसमें x का मान 0 फिट बैठ गया। अब इसमें देखते हैं x का मान 0 फिट बैठता है कि नहीं। तो 2 में 0 से गुना किए तो ये 0, तो 0 प्लस 5 तो ये 5 आ गया। 5 छोटा है, अभी इसमें 0 रखेंगे तो 3 गुने 0 तो 0, तो 6, तो 6 से छोटा है 5, तो हाँ 6 से छोटा 5 होता है। 5 जो है 6 से छोटा है, तो बिल्कुल सही है, 5 तो छोटा ही होता है 6 से। तो x के मान 0 के लिए, x के 0 मान के लिए दोनों समीकरण सही है। ठीक है, अब इसमें देखिए, कह रहा है कि x के किस मान के लिए, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, x के किस मान के लिए 2 इंटू 3x माइनस 2 छोटा होगा 6 माइनस 3x से, और वही मान इसमें भी रखेंगे तो 6x प्लस 2 इंटू 6 माइनस x बड़ा होना चाहिए 2x माइनस 2 से। तो x का मान देखते हैं, तो x का मान -8 लेते हैं। ठीक है, तो -8 लेंगे तो -8 गुने 3 तो -24, -24 और 2 -26, -26 में 2 से गुना करेंगे तो -52 आ जाएगा। और छोटा होना चाहिए, अब यहाँ -8 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 3 24, यहाँ 8 माइनस में है गुना में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 3 24 अब प्लस 6, 24 और 6 30, 30 बड़ा है -52 से, तो बिल्कुल बड़ा है। -52 से बड़ा है 30। -52 जो है वह अगर सीधे 52 रहता तो 30 से बड़ा होता 52, लेकिन माइनस लग गया, मतलब वह 30 से छोटा है, या 1 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा है, -1 से भी छोटा है। अगर -1 -2 कहे तो दोनों में छोटा कौन है? तो -2। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अगर माइनस लगल है तो छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो -52 छोटा है 30 से, तो x के मान -8 के लिए, x के मान -8 के लिए यह समीकरण सही है। लेकिन इसमें भी तो सही होना चाहिए, तो इसमें रखते हैं -8, तो -8 गुने 6 -48, -48, -8 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 6 14 दूना 28, तो 28 में से 48 गया तो कितना बचेगा? -20।
अब बड़ा होना चाहिए इससे, तो -8 दूना 16, -16 2 -18। अब बताइए कि -20 बड़ा होगा कि -18 बड़ा होगा? -18 बड़ा होगा ना। तो -18 जब बड़ा है, जबकि बड़ा इसको होना चाहिए, तो क्या यह समीकरण सही आया? नहीं आया। तो x के इस मान के लिए उसमें समीकरण में फिट नहीं बैठता है। अब x का मान 5 लेंगे, तो 5 लेंगे तो 5 तिया 15, 15 में से 2 गया 13, 13 दूना 26, छोटा होना चाहिए इससे। तो 5 लिए, तो 5 तिया 15, -15 में से 6 गया, तो -5 तिया 15, तो -15 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 9, तो 9 बच जाएगा ना। तो -9 बचेगा, -15 में से +6 घटेगा तो -9 बचेगा। क्या -9 26 से बड़ा है? नहीं, तो नहीं बड़ा है, तो x के मान 5 के लिए पहले के समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा है। तो अगला देखेंगे, तो 8 लिए, तो 8 3 24, 24 में से 2 गया, 8 3 24, 24 में से 2 गया 22, 22 दूना 44, 44 छोटा होना चाहिए इससे। तो यहां पर लिखेंगे 8 3 24, तो -24 में से +18 घटेगा, सॉरी +6 घटेगा, तो -18 बचेगा। अब -18 44 से बड़ा है? तो नहीं बड़ा है, तो नहीं बड़ा है तो ये भी मान सही नहीं होगा। तो हमारा उत्तर हो गया डी। बस एक ही तो दुलरुआ बच गया है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, x के किस मान के लिए 8x + 12 और 14x - 6 बराबर हो जाएंगे? तो इसको तो ऑप्शन रख के भी बना सकते हैं ना, कि 1 रखे तो 8 × 8, तो 12 8 20, तो ये 20 आया तो ये भी 20 आना चाहिए। तो 1 रखेंगे तो 14 × 14 में से 6 गया, 14 में से 6 घटेगा तो 8 आएगा। क्या ये 20 8 बराबर है? तो नहीं है बराबर, तो ये 1 नहीं होगा। 3 लेते हैं, तो 8 3 24, 24 और 12 36 आया, तो 3 लेने से 36 आया, तो ये भी 36 आना चाहिए। तो इसमें लेते हैं तो 14 तिया 42, 14 में 3 से गुना करेंगे, x के मान 3 लेंगे तो 14 तिया 42, 42 में से 6 घटा तो कितना आ रहा है? तो ये भी 36 आ रहा है। तो दोनों बराबर हो गया, तो x का मान कितना होगा? तो 3 होगा। ठीक है। और नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते थे कि 8x + 12 बराबर होना चाहिए 14x - 6। क्या कर रहा है कि 8x + 12 और 14x - 6 बराबर हो जाएगा, तो बराबर कर दिए। तो 6 को उधर ले चलेंगे तो 12 6 18 अब बराबर, इधर माइनस में है 6 तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और 12 में 6 जुट जाएगा तो 12 6 18। एक्स वाला को इधर ले आते हैं ना, समान जाति के अंक को एक साथ रखते हैं। तो इसमें न एक्स था न वाई था, तो इसको उधर कर दिए। अब इसमें एक्स है तो एक्स वाला के साथ कर देंगे, तो 8x उधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो 14x में से 8x गया तो कितना 6x बचेगा, 6 से 3 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।